हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्मार्ट लर्निंग चॉइस। आज हम लोग इस वीडियो में एमएड सेमेस्टर 2 की पेपर नंबर 5 फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन दैट मीन्स शिक्षा का दर्शन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं। प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद एवं अस्तित्ववाद की तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रेगमेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रेगमेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेगमा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की शब्द एक अन्य अदर वर्ड प्रैग्मेटिकोस से हुई है, जिसका अर्थ है व्यावहारिक। इस प्रकार इन दोनों व्युत्पत्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता को प्रमुख स्थान दिया जाता है। प्रयोजनवादियों का अटल विश्वास है कि कुछ भी पहले से ही निर्धारित सही तथ्य अथवा सत्य नहीं होता। मनुष्य पहले क्रिया अथवा प्रयोग करता है तथा उस क्रिया के फल के अनुसार ही सिद्धांतों तथा विचारों का निर्माण करता है। उसके बाद मनुष्य उन तथ्यों को सही मानता है जो उनसे प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया गया है। दैट मीन्स जिसे प्रूव किया गया हो। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य, वास्तविकता, अच्छाई, बुराई ये सब सापेक्ष शब्द हैं। ये पूर्ण निश्चित नहीं है, अपितु इन सबको मानव ने अपने प्रयोगों तथा अनुभवों द्वारा सिद्ध किया है। इनके अनुसार सत्य तथा वास्तविकता अनेक है। मानव अपने प्रयोगों के द्वारा इनकी खोज करता है, अतः केवल वही बातें सत्य है जिसने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, जिसे प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, दैट मीन्स प्रूव किया जा सकता है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी माना जाता है तथा प्रयोग कर सिद्ध किए जा सकने वाले तथ्यों को ही सही माना जाता है। प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और अस्तित्ववाद तीन ऐसे प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोण हैं जो मनुष्य के जीवन, उसके उद्देश्य, उसके आचार विचार और ज्ञान के स्रोत को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इन तीनों ही सिद्धांतों की तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा पर चर्चा करने से हमें जीवन और उसके विभिन्न पहलुओं को समझने का एक समग्र दृष्टिकोण मिलता है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। प्रयोजनवाद का तात्पर्य है कि किसी कार्य, क्रिया या घटना का कोई निश्चित उद्देश्य, दैट मीन्स प्रयोजन होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी क्रिया अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होती है और उद्देश्य ही उस क्रिया की वास्तविकता और महत्व का निर्धारण करता है। उद्देश्य के बिना कोई कार्य अधूरा और निरर्थक माना जाता है। इस दृष्टिकोण में जीवन के हर पहलू का मूल्य उसके उद्देश्य में निहित होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रयोजनवाद का तत्व मीमांसा। प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये तत्व मीमांसा क्या है। तत्व मीमांसा, इसमें दर्शन के कुछ भागों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं आत्मा संबंधी तत्व मीमांसा। दैट मीन्स आत्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा का जीव से क्या संबंध है।
ईश्वर संबंधी तत्व मीमांसा इस ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी एक रूपता या अनेक रूपता, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ईश्वर एक है या अनेक है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर का अस्तित्व है तो उससे संबंधित प्रश्न। देना सृष्टि संबंधित तत्व मीमांसा, सृष्टि की रचना और विकास से संबंधित प्रश्न। क्या सृष्टि की रचना भौतिक तत्वों से या आध्यात्मिक तत्वों से हुई है? ये सभी बातें हम लोग तत्व मीमांसा के अंतर्गत समझते हैं। तो अब आइए देखते हैं इसमें हम लोग प्रयोजनवाद का तत्व मीमांसा। प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा इस बात पर केंद्रित होती है कि उद्देश्य का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या कार्यों का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ होता है या इसमें आत्मिक और आध्यात्मिक तत्व भी शामिल होते हैं? प्रयोजनवाद के अनुसार उद्देश्य की वास्तविकता उसकी संतुष्टि में छिपी होती है। यदि कार्य का उद्देश्य केवल भौतिक होता है तो यह अधूरा और निस्तेज हो सकता है, जबकि यदि उद्देश्य आध्यात्मिक या मानसिक शांति की ओर उन्मुख होता है तो वह अधिक मूल्यवान माना जाता है। अब हम लोग मूल्य मीमांसा को समझेंगे कि ये मूल्य मीमांसा क्या है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हम लोग नैतिकता और जीवन के उद्देश्यों पर केंद्रित है। जो ये मूल्य मीमांसा जो है, ये जो है आपका मूल्य मीमांसा नैतिकता और जीवन के उद्देश्यों पर केंद्रित है। इसके प्रमुख पहलू इस प्रकार से हैं। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत व्यक्ति जीवन के मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों पर विचार किया जाता है। इसमें दर्शन के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। पहला है नीति शास्त्र, दैट मीन्स इथिक्स। दूसरा है तर्क शास्त्र, दैट मीन्स लॉजिक। तीसरा है सौंदर्य शास्त्र, दैट मीन्स एस्थेटिक्स। नीति शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के आचरण से संबंधित विषयों पर विचार किया जाता है। तर्कशास्त्र के अंतर्गत तर्कपूर्ण चिंतन, कल्पना, अनुमान, उसके लक्षण, तर्क की पद्धति, तार्किक चिंतन का स्वरूप क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। और सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत सौंदर्य संबंधित प्रश्न होते हैं। मूल्य मीमांसा नैतिकता और जीवन के उद्देश्यों पर केंद्रित है। नैतिकता यह सही और गलत के बीच भेद करने की प्रक्रिया है। इसमें यह विचार किया जाता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। इसके अंतर्गत धर्म, मूल्य मीमांसा धर्म की व्याख्या में नैतिक और सामाजिक दायित्वों पर जोर देती है। यह बताती है कि धर्म का पालन करके व्यक्ति समाज में संतुलन और हार्मोनी बनाए रख सकता है। जीवन का उद्देश्य, मूल्य मीमांसा में यह व्यक्ति के जीवन के अंतिम उद्देश्य, दैट मीन्स मोक्ष पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि कैसे नैतिकता और धर्म का पालन करके आत्मिक विकास किया जा सकता है। अभी हमने मूल्य मीमांसा को समझा। अब हम देखते हैं प्रयोजनवाद में मूल्य मीमांसा का क्या महत्व है, क्या स्थान है। प्रयोजनवाद में मूल्य मीमांसा यह जांचती है कि किसी कार्य का उद्देश्य नैतिक दृष्टिकोण से उचित और सही है। कोई निश्चित उद्देश्य प्रयोजन होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी क्रिया अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होती है और उद्देश्य ही उस क्रिया की वास्तविकता और महत्व का निर्धारण करता है। उद्देश्य के बिना कोई कार्य अधूरा और निरर्थक माना जाता है।
इस दृष्टिकोण में जीवन के हर पहलू का मूल्य उसके उद्देश्य में निहित होता है। अब हम लोग देखेंगे तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा क्या होता है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को डिटेल में डिस्कस किया था। इसे थोड़ा हम लोग फिर से देख लेते हैं। तत्व मीमांसा जो है, तत्व मीमांसा वेदों की व्याख्या और उनके ज्ञान का विश्लेषण करती है। इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। सबसे पहला शब्द और अर्थ। तत्व मीमांसा का शब्द और अर्थ क्या होता है? यह विचार करती है कि शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे वे ज्ञान का संचार करते हैं। यह शब्दों की व्याख्या और उनके संदर्भ को समझने पर जोर देती है। प्रामाणिकता। तत्व मीमांसा वेदों को ज्ञान का सर्वोत्तम या सर्वोच्च प्रमाण मानती है। इसका उद्देश्य वेदों के आदेशों और निर्देशों का सही व्याख्या करना है। वेदों का अध्ययन। यह वेदों के पाठ, उनके अर्थ और उपयोग के तरीकों का गहन अध्ययन करती है, जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा जा सकता है। तत्व मीमांसा दर्शन के कुछ भागों को देखते हैं। आइए हम लोग तत्व मीमांसा में दर्शन के कुछ अन्य भागों को देखते हैं। सबसे पहला है आत्मा संबंधित तत्व मीमांसा। इसके अंतर्गत हम लोग यह जानेंगे कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा का जीव से क्या संबंध है। ईश्वर संबंधी तत्व मीमांसा। ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी एक रूपता, अनेक रूपता। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ईश्वर एक है या अनेक है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर का अस्तित्व है तो उससे संबंधित प्रश्न। अब है सृष्टि संबंधी तत्व मीमांसा। सृष्टि की रचना और विकास से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं। क्या सृष्टि की रचना भौतिक तत्वों से या आध्यात्मिक तत्वों से है? इसके अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे, ये तो हमने जाना तत्व मीमांसा को। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा को। प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा इस बात पर केंद्रित होती है कि उद्देश्य का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या कार्यों का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ होता है या इसमें आत्मिक और आध्यात्मिक तत्व भी शामिल होते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार उद्देश्य की वास्तविकता उसकी संतुष्टि में छिपी होती है। यदि कार्य का उद्देश्य केवल भौतिक होता है तो यह अधूरा और निस्तेज हो सकता है, जबकि यदि उद्देश्य आध्यात्मिक या मानसिक शांति की ओर उन्मुख होता है तो वह अधिक मूल्यवान माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रयोजनवाद का मूल्य मीमांसा। प्रयोजनवाद में मूल्य मीमांसा यह जांचती है कि किसी कार्य का उद्देश्य नैतिक दृष्टिकोण से उचित और सही है या नहीं। यह उद्देश्य समाज के भले के लिए है या केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है। इस सिद्धांत में कार्यों का मूल्य उनके उद्देश्य और उनके परिणाम पर निर्भर करता है। मूल्य मीमांसा यह भी देखती है कि कार्य का उद्देश्य किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, जैसे समाज की भलाई, व्यक्तिगत शांति या सामूहिक कल्याण। ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के तहत यह प्रश्न उठता है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान किस प्रकार से अर्जित किया जाता है। क्या उद्देश्य प्राप्ति के लिए किसी विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है? क्या यह ज्ञान केवल बाहरी अनुभवों और इंद्रिय ज्ञान के आधार पर होता है
या इसके लिए मानसिक और आंतरिक आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रयोजनवाद में ज्ञान मीमांसा इस बात की पड़ताल करती है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त ज्ञान का स्रोत क्या हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को डिटेल में डिस्कस किया। अब आगे हम लोग प्रकृतिवाद को समझेंगे। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद का सिद्धांत यह मानता है कि सभी घटनाएं और अस्तित्व प्रकृति के स्वाभाविक नियमों द्वारा संचालित होते हैं। यह सिद्धांत प्राकृतिक कारणों और विज्ञान को ही सभी घटनाओं का अंतिम कारण मानता है। प्रकृतिवाद में जीवन और विश्व की समस्त घटनाएं केवल भौतिक और जैविक कारणों से व्याख्यायित की जाती है और यहाँ किसी अलौकिक शक्ति या उद्देश्य का स्थान नहीं होता। अब इसके प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा को जानेंगे हम लोग। प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा यह पूछती है कि प्रकृति का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या सभी घटनाएं और अस्तित्व केवल भौतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं या इसके पीछे कुछ और भी गहरी अदृश्य शक्ति या सिद्धांत है। प्रकृतिवाद का उत्तर इस प्रश्न पर आधारित है कि प्रकृति के भीतर ही सभी घटनाओं का कारण छिपा हुआ है। इसका मुख्य विश्वास यह है कि संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती है और सभी घटनाएं प्राकृतिक नियमों और कारण प्रभाव के आधार पर होती है। इस दृष्टिकोण में आत्मा, परमात्मा या किसी अन्य उद्देश्य अदृश्य शक्ति की भूमिका को नकारा जाता है। अब इसके हम लोग प्रकृतिवाद की मूल्य मीमांसा को जानेंगे। प्रकृतिवाद में मूल्य मीमांसा यह पूछती है कि प्रकृति के नियमों के आधार पर किसी कार्य या जीवन के उद्देश्य का मूल्य क्या है। क्या नैतिकता और मूल्य भी प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं या वे मानवीय निर्माण हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा। प्रकृतिवाद में ज्ञान मीमांसा यह सवाल करती है कि प्रकृति के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। क्या प्रकृति के हर पहलू का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है और क्या इस ज्ञान का स्रोत केवल इंद्रिय अनुभव है। अब हम लोग देखेंगे अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद जीवन के अस्तित्व, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित दर्शन है। इसके अनुसार व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार का सामना करना पड़ता है और उसकी वास्तविकता उसकी चेतना और व्यक्तिगत चुनावों से निर्मित होती है। तत्व मीमांसा। अस्तित्ववाद की तत्व मीमांसा में यह प्रश्न उठता है कि अस्तित्व की वास्तविकता क्या है। क्या हमारा अस्तित्व केवल व्यक्तिगत अनुभवों और निर्णयों से निर्धारित होता है या इसका कोई भी अन्य उद्देश्य है। अस्तित्ववाद में आत्मनिर्णय को महत्वपूर्ण माना जाता है जो व्यक्ति की वास्तविकता को आकार देता है। अब है मूल्य मीमांसा। अस्तित्ववाद में मूल्य मीमांसा यह सवाल करती है कि जीवन का मूल्य क्या है। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से जीवन का मूल्य हर व्यक्ति के अनुभव, उसके चुनाव और उसके द्वारा स्थापित अर्थ से जुड़ा होता है। इसके अनुसार मूल्य को बाहरी नैतिकता से नहीं बल्कि व्यक्ति के आंतरिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है। अब है अस्तित्ववाद की ज्ञान मीमांसा। अस्तित्ववाद में ज्ञान मीमांसा यह जांचती है कि अस्तित्व के बारे में ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। अस्तित्ववादी दार्शनिक यह मानते हैं कि
ज्ञान केवल बाहरी वास्तविकताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत अनुभवों, आत्मानुभव और व्यक्तिगत साक्षात्कार से भी उत्पन्न होता है। अस्तित्ववाद के अनुसार ज्ञान केवल बाहरी तथ्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक वास्तविकताओं की खोज भी है। अब आइए हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं। दैट मीन्स कंक्लूजन। प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और अस्तित्ववाद तीनों ही दार्शनिक दृष्टिकोण जीवन और अस्तित्व के बारे में अपनी विशिष्ट अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण में तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के द्वारा जीवन के उद्देश्य, नैतिकता और ज्ञान की प्रकृति को समझने की कोशिश की जाती है। इन तीनों दृष्टिकोणों में जीवन, कार्य और ज्ञान के बारे में विभिन्न प्रकार की चिंताएं और समाधान प्रस्तुत किए गए हैं, जो हमारे सोचने के तरीकों को समृद्ध बनाते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन, प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद एवं अस्तित्ववाद की तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है।